कैसे चले हैं? मोई याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। याद तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। याद तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। 8 महीना से पिया सूरत नहीं देखी, जय दुख में प्राण कमाई रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ। मोए याद कथत आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। याद तेरी आई रही हूँ, मैं तो जाई रही हूँ। दुख में प्राण कमाई रही हूँ, मैं तो जाई रही हूँ। पहुंच गए बियाबान जंगल में। एक कुआं है गहरा, जैसे ब्रह्मदेव महाराज के सामने कुआं है गहरा। कुआं में गिरने को आगे बढ़ी तब तक देव ऋषि नारद आ गए। और देव ऋषि नारद ने जब रात के 12 बजे एक औरत को कुआं की तरफ लपकते हुए देखा तो नारद जी बोले, हे बेटी, इस अर्धरात्रि के मध्य में आप इस जंगल में क्यों आई हो? आप कौन हो? हम तो महात्मा हैं। महात्मा? हाँ, महात्माओं के लिए लिखा है, मनसा वाचा कर्मणा त्यजता मृलोचना नते स्वर्गो अपवर्गो शानन्नम हृदयमियत। कहीं काठ की औरत बनी खड़ी है तो महात्मा नौजवान है, 2 खेत बच के निकले, क्योंकि कामदेव बड़ा प्रबल होता है। जान किस पर्दे से मुस्कुरा दे, जान किस पे तबीयत को मचला दे, जान किस से आँखियाँ लड़वा दे। तुम कैसे महात्मा हो जो रात के 12 बजे पराई औरत से बात कर रहे हो? कबीर ने तो यहाँ तक लिखा है, कबीर ने, हाँ हाँ, गाय भैंस घोड़ी गधी, गाय भैंस घोड़ी गधी जिस आश्रम में होय, विद्वान हुअन पर रुक गओ तो सबको जयक होय। गाय भैंस घोड़ी गधी जिस आश्रम में होय और संत वहां ठहर गो सबको जयक होय। तुम कैसे महात्मा जो रात के 12 बजे पराई औरत से बातें कर रहे हो? हे बेटी, इस बात को मैं जानता हूं, लेकिन हम ऋषि पुत्र हैं। गुरुदेव जी के नाम का जाप करने के हितार्थ हम लोग उठे तो संत जी का ये धर्म बनता है, जो बेटी महलों में रहने वाली ये बच्ची वो जंगलों में भटक रही है, तो संत जी की, गुरुदेव जी की ये शिष्यों को शिक्षा दी गई है कि धर्म की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें। इसलिए तुम क्यों आई हो बेटी? धर्म की रक्षा आशा राम ने करी, धर्म की रक्षा राम रहीम ने करी, धर्म की रक्षा रामपाल ने करी। तो जो मीठी मीठी बातें हमें न सुना, रास्ता खाली करो। नहीं बेटी, धर्म की रक्षा। देखो बेटी, ये तुम जो कह रही हो ये कलयुगी संत थे, लेकिन ये कलकाल ही ऐसा है, क्योंकि बिना किए का कुछ होता नहीं है। जिन्होंने किया उनको ही लगता है, क्योंकि निर्दोष भी मारे जाते हैं। झूठन के मान बढ़ा देने सच्चन की कर दी पामाली, और पतिव्रता भूखे मर रही और सुख पारे लंडी धन धाली। महात्मा जी दरवाजे पे आ गए तो उनको कुर्सी ना डाली, तो ये कलकाल है, बिना करेगा पाप नहीं है। हाथ में जैसे बेटी 5 उंगली एक जैसी नहीं है, ऐसे ही ऋषि मंडल में भी सभी एक जैसे नहीं होते। एक बात बता, हाँ, तुम होश में हो? होश में है हो? तो सतयुग की बात है, तुम कलयुग कहां तक खेच लाई? अरे एक बात बताओ, हे बेटी, एक दिन में सुनो, हाँ, एक दिन में और 10 दिन में हमारे तुम हमें पक्के पाखंडी लग रहे हो। अरे पाखंडी ऐसो करो, हाँ, हम कर रहे, मुझे करने दो, तुम करो, यहाँ से जाओ तुम। वो तो तुम्हारा धर्म है, वो तुम्हारे साथ है, लेकिन हमारे गुरुदेव जी का तो कुछ मर्यादा है।
जो हम अपने मर्यादाओं बंधे हुए उस हिसाब से हम अपने गुरुजी की आंख खींचते हुए कहते हैं, आप लोग तुम्हारी मस्तिष्क की ललारी ऐसे दमकती जैसे चंदा दमकता है। हम ये पूछ रहे हो तुम जंगल में क्यों आई हो, उसको बातें बताओ मुझे। मरने। क्यों मरने आई हो तुम सच्चे योगी हो तो समझो कि एक नौजवान नारी मौत की गोद के लिए क्यों तरसती है। हे बेटी, मुझे एक बात का एक जवाब दीजिए, उसके बाद तुम्हारी इच्छा हो तुम करना, मैं अपना भजन करूंगा। अच्छा। का बरसा थोड़ी भई का कहूं गो सही खेत बंजर पड़े कहा रची भगवान। हे बेटी, का बरसा थोड़ी भई का कहूं गौ किसान और सही खेत बंजर पड़े, ये क्या रची भगवान। हाँ बेटी। महात्मा जी जी, तुमने मेरे दिल के तारों को छेड़ दिया। वो तो खतरनाक महात्मा हुई मैं। हाँ। ना बरसा थोड़ी भई ना कहूं गयो किसान। महात्मा जी कहो लाडली। पति का प्यार भी भरपूर मिला है। मेरे राजा हमें छोड़ के कभी परदेश नहीं गए। ना बरसा थोड़ी भाई ना कहूं गयो किसान। खेत पीजर ओढ़े नहीं सुनिए संत सुजान। महात्मा कोख में पत्थर पड़ गए हैं पैदा भाई कोख में पत्थर पड़ गए हैं पैदा भयो कोई। पति का प्यार भी भरपूर मिला। मेरे प्रिय हमें छोड़ के कभी परदेश नहीं गए, लेकिन मेरी कोख में पत्थर पड़ गए जो एक पुत्र को जन्म न दे सकी। और महाराज, हाँ